बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे? हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाते हैं। इतनी घटिया और इतना नीच और निर्लज बयान दिया है जिससे बिहार की महिलाओं में काफी आक्रोश है। बिहार की महिलाएं बिकाऊ है। 20-25 हजार में बिहार की बेटियां मिल जाती है शादी के लिए। अरे आपके बहन बेटियों की अगर कीमत लगाएगा लोग तो क्या कहोगे उत्तराखंड के लोग? बिहार के भाजपा के नेता चुपचाप बैठे हैं। अरे भाई कुछ तो शर्म करो। अरे अपनी बेटी बहू के लिए भी तो शर्म करो। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। उत्तराखंड मंत्री के पति ने, एक मंत्री है उत्तराखंड में बीजेपी की, रेखा आर्या, उनके पति गिरधारी लाल साहू ने ऐसा बयान दे दिया है बिहार की महिलाओं को लेकर के कि जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। ऐसी बातें जो है कही जा रही है विपक्ष के द्वारा, लगातार विपक्ष के द्वारा इसको लेकर के मुद्दा बनाया जा रहा है, उठाया जा रहा है कि महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान है, खास करके बिहार की महिलाओं का। एक जगह पे सभा को संबोधित करते हुए रेखा आर्या, जो कि मंत्री है वहां पर उत्तराखंड में, और कौन मंत्री है, महिला और बाल विकास की मंत्री है, उनके पति इस तरह का बयान देते हैं कि 25-30 हजार में जो है महिलाएं मिल जाती हैं बिहार में। इस तरह का जो बयान बिहार की महिलाओं को लेकर के उनके द्वारा दिया गया है, उसको लेकर के अब बिहार में गुस्सा है। और गुस्सा किस तरह का है उसको आप समझिए। खुद जो है आरजेडी के जो प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने वीडियो जारी करके ये कह दिया है कि क्या भाजपा वालों को इस पर बोला नहीं जा रहा है, उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या भाजपा वाले ये समझ रहे हैं कि बिहार की महिलाएं बिकाऊ हैं? जिस तरह का बयान उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री के पति के द्वारा दिया गया है, क्या उस पर भाजपा के नेता बोलेंगे? क्या वो महिलाओं का अपमान नहीं है? या नकाब वाला जो मामला हुआ उसका भी जिक्र किया जाता है उनके द्वारा, और सवाल उठाया जाता है कि किस तरह का बयान है और इस तरह के बयान के बाद क्या कार्रवाई भाजपा की तरफ से की जा रही है उस मंत्री के पति पर। वो मंत्री समझिए कि महिला और बाल विकास से ही जुड़ी हुई हैं, महिलाओं के उत्थान का काम करना था उनको उत्तराखंड में, लेकिन उनके पति ने जिस तरह से बिहार की महिलाओं को लेकर के बयान दिया है, उसको लेकर के अब बिहार की सियासत गर्मा गई है और विपक्ष इसको लेकर के भाजपा को घेर रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति सिंह यादव, वो भी आप सुन लीजिए, और किस तरह से वो बयान दिया गया है एक मंत्री के पति के द्वारा, उत्तराखंड की जो मंत्री है उनके पति के द्वारा, वो भी आप सुनिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है कि संगठन हमारा सर्वोपरि, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे 5 लड़के हैं, जिसमें अशोक जलाल भी है, जिसमें नवीन तुम कितनी उम्र के बेटा है? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ तो नौजवान है। ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे? हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी करा। उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण मंत्री है रेखा आर्या। उनके पति साहू ने बिहार की बेटियों के बारे में, बिहार की महिलाओं के आबरू और इज्जत के बारे में इतनी घटिया और इतना नीच और निर्लज बयान दिया है जिससे बिहार की महिलाओं में काफी आक्रोश है। बिहार की महिलाएं बिकाऊ है। 20-25 हजार में बिहार की बेटियां मिल जाती है शादी के लिए। अरे आपके बहन बेटियों की अगर कीमत लगाएगा लोग तो क्या कहोगे उत्तराखंड के लोग? भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को लेकर कितनी विस्मरण की स्थिति क्यों है? कोई पत्रकार को घंटा की बात करता है तो कभी कोई बिहार की बेटियों को कीमत लगाता है, कभी पहलवान कुछ कर जाता है, कभी इनके उत्तर प्रदेश के मंत्री हिजाब के मामले में घटिया बयान देते हैं। भाजपाइयों ने ये कमर कस ली है कि महिलाओं का जितना अपमान करो, और बिहारी महिलाओं को तो ही भावना से देखते हैं, हीन भावना से। और बिहार के भाजपा के नेता चुपचाप बैठे हैं। अरे भाई कुछ तो शर्म करो। अरे अपनी बेटी बहू के लिए भी तो शर्म करो, और कड़े शब्दों में उसको बर्खास्त करने की बात करो। रेखा आर्या को, उसके पति पर कार्रवाई करो। तो सुना आपने किस तरह से जो मंत्री के पति हैं वो बयान देते हैं बिहार की महिलाओं को लेकर के, और उसके बाद शक्ति सिंह यादव, मुख्य प्रवक्ता आरजेडी जो है,
वो इसको लेकर के सवाल उठाते हैं और पूछते हैं कि क्यों इस तरह का बयान दिया गया और क्या ये बिहार की महिलाओं का अपमान नहीं है, क्या बिहार की महिलाएं बिकाऊ है, कैसे कोई उसका दाम लगा सकता है। और साथ ही साथ जिक्र जो है नकाब वाले मामले का भी कर लिया जाता है, हिजाब वाले मामले का भी कर लिया जा सकता है। देखिए अब बीजेपी इस पर जो है घिरती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी के नेता इस पर क्या बयान देते हैं, क्या उस मंत्री के पति पर कोई कार्रवाई होगी, उसका कोई जवाब उससे मांगा जाएगा। ये तमाम सारी चर्चाएं अभी बनी हुई है, इस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। तमाम सारे अपडेट के लिए अभी तक स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।